अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अली वारिस आज टीएचए मुल्तान में कुछ ट्रांसफ़र के सिलसिले में कुछ फ़ीसेस वगैरह जिनमें रिलैक्सेशन दी है, कुछ चीज़ें वेव्ड ऑफ की हैं, उसके हवाले से थोड़ा आपको आगाह करूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिन पे आप पहले ज़्यादा फ़ीसें पे कर रहे थे, या कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि जिनको आप पे तो कर रहे थे लेकिन अब डीएचए ने वेव ऑफ कर दिया गया। तो उनमें से कौन सी चीज़ें थी? सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांसफ़र के सिलसिले में, तो एनडीसी आती है, नो डिमांड सर्टिफिकेट। इसमें अगर आप 72 घंटे के अंदर अपनी एनडीसी क्लियर करवाते थे तो आपको वो फ्री में क्लियर करके दी जाती थी। अगर आप 24 घंटों के अंदर अंदर अपनी एनडीसी क्लियर करवाना चाहते थे तो उसमें आपको चार्जेस अदा करने होते थे। लेकिन अब डीएचए ने इस प्रैक्टिस को ख़त्म किया है कि आप 24 आवर्स के अंदर अपनी एनडीसी क्लियर करवा सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। जो ड्यूरेशन था 72 आवर्स का, उसको कम कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र दो किस्म के हो रहे थे। एक था एग्जेक्टिव ट्रांसफ़र तो ट्रांसफ़र है, लेकिन एक एग्जेक्टिव होता था कि आप गए हैं वहाँ पे अपनी चीज़ें वगैरह मुकम्मल करके ट्रांसफ़र एंड रिकॉर्ड ब्रांच में, तो आपको उसी दिन सारे मामलात क्लियर करके ट्रांसफ़र कंडक्ट करवा के आपको एलोकेशन दे दिया जाता था। लेकिन उसके आपको 80,000 चार्जेस अदा करने होते थे। अब डीएचए ने क्या किया है कि उन 80,000 में से आपको अब जस्ट 50,000 पे करने होंगे और आप एग्जेक्टिव ट्रांसफ़र कंडक्ट करवा सकते हैं। दूसरी तरफ जो अर्जेंट ट्रांसफ़र था, अर्जेंट ट्रांसफ़र आप अगर जिस दिन डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं जाके, बाकी आपने एनडीसी लगवाई, आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, एफिडेविट्स वगैरह सारी चीज़ें अटैच करके एफबीआर पे करके, जो भी वो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं डॉक्यूमेंटेशन की, वो आप अटैच करके एक पूरा ट्रांसफ़र सेट बना के जिस दिन सबमिट करवाते हैं, अगर आपने उसी दिन ट्रांसफ़र लेना है तो उसके लिए आप पहले पे कर रहे थे 50,000। अब डीएचए ने क्या किया है कि आप 50,000 की बजाय आप 30,000 पे करें और आप उसी दिन ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर आप सेकंड डे जाते थे तो सेकंड डे के आपको चार्जेस होते थे, नहीं तो आपको जो फ्री ट्रांसफ़र मिलता था वो आपको 72 आवर्स के बाद मिलता था। अब डीएचए ने फर्स्ट डे के ट्रांसफ़र पे जो 50,000 आप फीस पे कर रहे थे वो 30,000 कर दी है, रिड्यूस कर दी है। और दूसरी तरफ सेकेंड डे की कोई भी फ़ीस नहीं है। मतलब अब आप 48 आवर्स के अंदर अंदर अपना ट्रांसफ़र कंडक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि पहले थोड़ा सा ये प्रोसीजर अगर हम देखें तो टाइम टेकिंग था कि एनडीसी पे आपको 72 आवर्स लग जाते थे, फिर डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके जब आप डीएचए में जिस दिन सबमिट करते हैं तो मज़ीद 72 आवर्स आपको लगते होते थे ट्रांसफ़र कंडक्ट करवाने के लिए। अब डीएचए ने उस प्रैक्टिस को जो पहले चल रही थी उसको ख़त्म किया है। उसमें जो आपको चार्जेस अदा करने होते थे उन चार्जेस पे आपको सब्सिडी दे दी है, सब्सिडी मतलब वेव्ड ऑफ कर दी है, सॉरी। तीसरा जो डीएचए ने अभी इनिशिएटिव लिया है कि ओपन ट्रांसफ़र का इनिशिएटिव तो पिछले 6-8 माह से चलता आ रहा है कि आपने अगर प्लॉट लिया है किसी सेलर से, आप सेलर को पेमेंट कर देते हैं, सेलर से आप ट्रांसफ़र ले लेते हैं, लेकिन परचेज़र का डाटा नहीं होता था। आप किसी भी अथॉराइज्ड स्टेट के नाम पे अपने उस प्लॉट को ओपन रख सकते थे विदाउट एनी बायर। सिर्फ डीएचए के पास यही रिकॉर्ड होगा कि फ़लाँ स्टेट के नाम पे ये अभी पड़ा हुआ है। 90 डेज़ का ड्यूरेशन आपको दिया जाता था। जिस दिन आपकी एनडीसी क्लियर होती थी से ऑनवर्ड 90 डेज़ आप उस प्लॉट को ओपन रख सकते थे। उसके बाद आपको फिर पेनल्टी पड़ जाती थी, कुछ चार्जेस आपको एक्स्ट्रा सरचार्ज पे करना पड़ता था, या आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ती थी, देन आपका वो मामला हल होता था। और 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने परचेज़र का डाटा देके किसी भी परचेज़र के नाम पे उसको ट्रांसफ़र करवाना होता था। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि ऐसा होता क्यों था, मतलब वो ओपन ट्रांसफ़र का असल मकसद क्या है, उसका फ़ायदा क्या था। सेलर को तो पेमेंट कर दी है, फॉर एग्जांपल मैंने प्लॉट बाय किया है आपसे, आपको अगर मैंने पेमेंट कर दी है तो उसमें क्या बुराई है कि मैं अपने नाम पे करवा लूँ। असल में माजरा यहाँ पे ये आता है कि एक दफ़ा मैं अगर बीइंग अ बायर एक दफ़ा टैक्स पे करूँगा, उसके बाद जब मैं किसी और को आगे सेल करूँगा 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद, तो उसके लिए मुझे
बीइंग अ सेलर दोबारा से वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम जो बीइंग अ बायर मेरी ट्रांसफ़र फीसेस थी, जो DHA फीस थी, साथ में जो ई स्टाम्प था, जो FBR थी, वो मुझे अदा नहीं करनी होगी अगर मैंने ओपन ट्रांसफ़र रखा है तो 90 डेज़ के अंदर अंदर मुझे वो डाटा दे के कंप्लीट उसको करना होता है उस फाइल को। अब DHA ने वो रिलैक्सेशन दिया है कि आप 90 डेज़ की बजाय आप 120 डेज़ अपना कोई भी प्लॉट ओपन ट्रांसफ़र रख सकते हैं। सेलर को पेमेंट करें, सेलर अपनी फीसेस अदा करेगा जो उसकी जस्ट उसने FBR पे करनी होती है, और किसी भी अथराइज स्टेट के नाम पे जिसकी NDC लगी है उसके नाम पे वो छोड़ दिया जाएगा ओपन। उसके राइट्स किसी के पास नहीं होंगे। जब आप दोबारा किसी को वो सेल कर रहे होते हैं, जब मैं दोबारा उसको सेल करूंगा किसी को, तो मुझे फिर से कोई भी फ़ीस अदा नहीं करनी होगी। जब मैंने पहले सेलर को पेमेंट करके वो प्लॉट लिया था तो मैंने कोई पेमेंट नहीं दी, मैंने कोई DHA फ़ीस पे नहीं की, मैंने कोई FBR नहीं दी, और ना ही मैंने कोई ई स्टाम्प पे किया। जब मैं आगे किसी को दे दूंगा स्टेट के नाम पे, अगर वो मेरी पे पड़ा हुआ है, आप में से अगर मैं किसी को वो सेल कर देता हूँ, देन उसमें क्या होगा कि मुझे दोबारा से बीइंग अ सेलर जो मुझे FBR लगनी है वो गेन टैक्स मुझे अदा नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट ही आगे जो थर्ड पार्टी बाय कर रही होगी, जो मुझे अब विद इन 120 डेज़ डाटा दे के उसके नाम पे ट्रांसफ़र करवाना होगा, बग़ैर किसी भी किस्म का टैक्स दिए मैं उसके नाम पे वो प्लॉट ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ। मतलब इसमें आप प्लॉट लेते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कम से कम आप चाहें तो जितना टाइम मैक्सिमम आपको 120 है, मिनिमम आप चाहें तो महीने के अंदर आप उस मामलात को क्लियर कर लें। लेकिन उसमें क्या है कि आपको जो एक अंदाज़न मैं आपको बताऊं तो आपको 2-1 लाख रुपए कम से कम आपको बच जाएगा। 5 मरला पे आपको कम से कम 2-1 लाख रुपए बचता है अगर आप 5 मरला का प्लॉट ओपन ट्रांसफ़र छोड़ते हैं। इसी तरीके से 8 मरला की ट्रांसफ़र फ़ीस और है, 10 मरला की और है, और 1 कनाल की उससे भी ज़्यादा है। मतलब मिनिमम आप 2 लाख रुपए अपना इस तरीके से बचा सकते हैं अगर आप ओपन ट्रांसफ़र छोड़ते हैं। 120 डेज़, विद इन 120 डेज़ आप किसी खुद बाय करते हैं और फिर आगे किसी को वो सेल कर देते हैं। तो ये DHA ने नया इनिशिएटिव तो नहीं लिया, लेकिन उसमें मतलब थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दिया कि पहले आप 90 डेज़ में ये चीज़ें करते थे, अब आप 120 डेज़ में इस चीज़ को कर सकते हैं। तो DHA इस तरीके से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मार्केट को जितना हो सके स्टेबल किया जाए। गो के कीमतों का ऊपर नीचे होना वो एक अलहदा मामला है, लेकिन जो DHA के एंड से है, जो DHA ने आपको डेवलपमेंट देनी है, DHA वो डेवलपमेंट दे रहा है। DHA ने फैसिलिटेट करना है, वो आपको तमाम जो ट्रांसफ़र और जो बाकी मामलात हैं, जो उसके इंटरनल मामलात हैं जो आपके साथ वो लिंक्ड हैं, उनमें कोशिश कर रहा है कि जितनी आसानियाँ वो आपको दे सके वो दे रहा है। इस तरीके से ओवरसीज़ क्लाइंट को पावर ऑफ अथॉरिटी बीइंग अ बायर, वो किसी भी अपने नुमाइंदे को भेज के प्लॉट बाय कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर वो बीइंग अ सेलर हैं और वो पाकिस्तान नहीं आ सकते तो वहाँ बाहर से बैठे हुए वो किसी को अटॉर्नी दे सकते हैं और वो अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से DHA कोशिश कर रहा है, और मज़ीद नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर आप लोगों के साथ और भी इंशाल्लाह चीज़ें मैं शेयर करूंगा। आपको अगर कोई भी किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए होती है, आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप नंबर, जो आज नए हैं मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा 0312678282। मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जो भी आपको पूछना है, किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो रहनुमाई दूँ। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।